आज मैं आपको बताने वाली हूँ अयोध्या में स्थित राम मंदिर से सटा हनुमानगढ़ी के रहस्य के बारे में। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पूर्व यहाँ पर हनुमान जी के ही दर्शन करना होता है। चलिए जानते हैं विस्तार से इनके बारे में। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। इसे ही हनुमान जी का घर कहा गया। साहित्य रत्न व साहित्य सुधाकर से विभूषित राय बहादुर लाला सीताराम ने 1933 में अपनी पुस्तक श्री अवध की झांकी में विस्तार से हनुमानगढ़ी का प्रामाणिक वर्णन किया है। रामनगरी के जीर्णोद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे। औरंगजेब के समय इसमें से कई तहसनहस हो गए। तहसनहस के बाद 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीला के रूप में विद्यमान था। यहीं एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो आजकल बड़ी मूर्ति के आगे रखी नजर आती है। कहते हैं कि अयोध्या के महंत बाबा अभयराम ने नवाब शुजाउद्दौला 1739 से 1754 के शहजादे की जान बचाई थी। जब वैद्य और हकीम ने हाथ टेक दिए थे, तब कहते हैं कि नवाब के मंत्रियों ने अभयरामदास से मिन्नत की थी कि एक बार आकर नवाब के पुत्र को देख लें। फिर बाबा अभयराम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल छिड़का था, जिसके चलते उनके पुत्र की जान बच गई थी। नवाब ने प्रसन्न होकर बाबा से उस समय कहा कि कुछ मांग लीजिए। तब बाबा ने कहा कि हम तो साधु हैं, हमें क्या चाहिए। हनुमान जी की कृपा से आपका पुत्र ठीक हुआ है, यदि आपकी इच्छा हो तो हनुमानगढ़ी बनवा दीजिए। तब नवाब ने इसके लिए 52 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई थी। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए भूमि को अवध के नवाब ने दी थी, और लेकिन लगभग 10वीं शताब्दी के मध्य में उनकी रखैल के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि कुछ लोग इस घटना को लखनऊ और फैजाबाद के प्रशासक सुल्तान मंसूर अली से भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि 300 साल पूर्व संत अभयरामदास के सहयोग से हनुमान मंदिर का विशाल निर्माण संपन्न हुआ था। संत अभयरामदास निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य थे। हनुमानगढ़ी वास्तव में एक गुफा मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूलमालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर परिसर के चारों कोनों में परिपत्र गढ़ हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल बच्चे हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोदी में बालक रूप में लेटे हैं। हनुमानगढ़ी में ही अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत भी है, जो चारों तरफ से नजर आती है। इस विशाल मंदिर व उसका आवासीय परिसर करीब 52 बीघे में फैला है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी समेत देश के कई नगरों में इस मंदिर की संपत्तियां, अखाड़े व बैठक हैं। इस लोकप्रिय धारणा के विपरीत कि हिंदू समूहों ने 1855 में उस स्थान पर राम मंदिर के लिए अपनी लड़ाई शुरू की जहां 1992 तक बाबरी मस्जिद थी। एक किताब का दावा है कि यह तथ्यों की एक बड़ी गलत व्याख्या है। इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल की एनाटॉमी ऑफ ए कॉन्फ्रंटेशन, अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया शीर्षक वाली पुस्तक में कहा गया है कि 1855 का टकराव बाबरी मस्जिद जन्मस्थान स्थल पर राम मंदिर के लिए नहीं था। इसमें कहा गया है कि विवाद विवादित स्थल के पास हनुमानगढ़ी मंदिर को लेकर था और अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने 1855 में मंदिर को सुन्नी मुस्लिम लड़ाकों के एक गिरोह से बचाया था। अवध क्षेत्र के नवाबों के शासन में आने से पहले अयोध्या हिंदू तीर्थस्थलों से जुड़े कुछ भक्तों के साथ जंगली इलाके से कुछ अलग नहीं थी।
लेकिन 19वीं सदी के मध्य तक यह धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था और इसका काफी श्रेय नवाबों को गया, जिन्होंने मंदिरों के निर्माण के लिए उदारतापूर्वक दान दिया। दरअसल जिस जमीन पर हनुमानगढ़ी मंदिर स्थित है, वह जमीन एक नवाब द्वारा दान में दी गई थी। 1855 में अयोध्या में एक बड़ा हिंदू मुस्लिम संघर्ष देखा गया, जब रूढ़िवादी सुन्नी धर्मगुरु शाह गुलाम हुसैन ने दावा किया कि हनुमानगढ़ी का मंदिर उस स्थान पर मौजूद एक मस्जिद को नष्ट करके बनाया गया था। हनुमानगढ़ी बैरागिस के कब्जे में थी। उन्होंने मंदिर की जगह मस्जिद के अस्तित्व से इनकार किया। गुलाम हुसैन अपने लगभग 500 अनुयायियों को हनुमानगढ़ी तक ले गए, जिसकी बैरागियों के लगभग 8000 समर्थकों ने रक्षा की। गुलाम हुसैन के अनुयायियों की व्यापक पराजय हुई। किताब में कहा गया है कि संख्या में अधिक मुस्लिम लड़ाकों ने मस्जिद बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया, जहां उन्हें जल्द ही घेर लिया गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। हालांकि बैरागियों ने मुसलमानों को हरा दिया और मस्जिद बाबरी मस्जिद में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने उस पर कब्जा नहीं किया। वे घुरी, हनुमानगढ़ी और अन्य निवासों में लौट आए। नवाबों द्वारा शासित अवध में मुसलमानों की हार से सुन्नी और शिया दोनों मुसलमानों में गुस्सा फैल गया। मौलवियों ने फतवा जारी कर नवाब वाजिद अली शाह से काफिरों की दुष्टता और विशालता को दंडित करने के लिए कहा। स्थिति तनावपूर्ण थी और अधिक सांप्रदायिक झड़पें आसन्न दिख रही थीं। नवाब वाजिद अली शाह ने शांति की अपील की और तनाव को कम करने के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसमें एक मुस्लिम, एक हिंदू और अंग्रेजों के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने पाया कि हनुमानगढ़ी के स्थान पर कोई मस्जिद नहीं थी, कम से कम पिछले 25 से 30 वर्षों में, और संभवत वहां कभी कोई मस्जिद नहीं थी। इस रिपोर्ट से मुसलमानों में नाराजगी फैल गई और एक अन्य मौलवी अमीर अली अमेथवी ने हनुमानगढ़ी मंदिर को पुनः प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। नए खतरे से निपटने के लिए वाजिद अली शाह ने हनुमानगढ़ी मंदिर के बगल में एक मस्जिद बनाने का विचार रखा, लेकिन इस कदम का हिंदुओं ने कड़ा विरोध किया। फिर वाजिद अली शाह ने यह विचार छोड़ दिया। अब नवाब वाजिद अली शाह ने अंग्रेजों से मदद ली और यह सुनिश्चित किया कि हनुमानगढ़ी मंदिर पर मुस्लिम सेना द्वारा हमला न किया जाए और आगे कोई सांप्रदायिक झड़प न हो। अगले वर्ष की शुरुआत में वाजिद अली शाह की मृत्यु हो गई। घटना में कहा गया है कि 1855 के हनुमानगढ़ी प्रकरण को कई लोगों ने गलती से बाबरी मस्जिद और राम जन्मस्थान पर विवाद मान लिया है। एस गोपाल ने इस गलत के लिए इतिहासकार माइकल फिशर को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि दूसरों ने जानबूझकर या अनजाने में इस भ्रम को बनाए रखा है। धन्यवाद इसे देखने के लिए।